सो हेलो गाइस, मैं हूं सचिन हल्दकार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हनुमान दर्शन। तो मैं आज फिर आपको एक ऐसे मंदिर पे लेके आया हूं जो कि वली ब्लॉक, और उस ब्लॉक में जो गांव पड़ता है, ग्राम पड़ता है चनागुआ में। यहाँ का मंदिर मतलब मुझे किसी ने बताया रहा कि मैं एक रत्नागिरी धाम में जब वहाँ मंदिर घूम रहा था, देख रहा था, तो वहाँ पे मुझे गुरुजी मिले। उन्होंने बताया कि आप ये क्या बोलते चनागुआ जाइए आप। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही प्राचीन, मतलब कि प्राचीन ऐसा बताया उन्होंने कि मेरी ख्याल से 30 40 50 पीढ़ी, मतलब मैं अपनी आपकी भी बात करूं तो इतने पुराने। और उनकी कोई तराशी मूर्ति नहीं है कि उनकी प्रतिमा तराशी गई हो या फिर स्थापित की गई हो। ये ऑटोमेटिक, मतलब जो बोला जाए कि प्रकट हुए हैं यहाँ पर। तो अब गाइज मैं यहाँ का आपको वातावरण और हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। तो बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अब मैं एंट्रेंस कर रहा हूँ, एंट्री ले रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी मंदिर जो मैंने आपको बताया कि जो स्वयं प्रकट हुए हैं, बहुत ही प्राचीन हनुमान जी हैं। तो मैं चलता हूँ हनुमान जी के दर्शन कराने आपको। लगा रहे 1 मिनट में। ये देखिए, अब मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ, बहुत ही अच्छे दिखाऊंगा। जय श्री राम। ये देखिए, ये हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट हुए हैं और बहुत सी इनके बारे में चर्चाएं हैं। बहुत से कम लोग जानते हैं और बहुत से कम लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। और मेरा यही उद्देश्य है कि हनुमान जी के दर्शन कराना आप सभी को, और एक इंटरेस्ट लाना अपने धर्म के प्रति, एक रुचि बढ़ना। तो आप ये देखिए, ये बिल्कुल जमीन के अंदर, जिनका कोई तोड़ नहीं है, कुछ भी तोड़ नहीं है कि इनके पैर, इनका शरीर कितने अंदर है। और लोग बोलते हैं कि पाताल तक इनका पैर शरीर गया हुआ है। और ये कोई तराशी हुई मूर्ति नहीं है, ना ही स्थापित की हुई है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। तो गाइस, अब मैं यहाँ के पुजारी जी से बात करता हूँ और कुछ मंदिर की जानकारियाँ जुटाता हूँ। नमस्ते गुरुजी। फिर उनने उतना बनवा दिया? नहीं गुरुजी, मुझे इसका इतिहास बताइए कि मंदिर का क्या है, कैसे, मतलब ये मूर्ति, जैसे मैंने सुन के आया हूँ। रत्नाधामगिरी एक बार गया था, तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि आप वहाँ दूंगा चनागुआ जाना, तो वहाँ पे मतलब मूर्ति अपने आप प्रकट हुई। तो ये सच है? सच है ना भाई। तो क्या आप जब बताओ, पहले जब कोई माने आज के 2 साल तक की माने हम बता रहे, जब वो बता रहे कि हम ऐसे ही देखे, हम ऐसे ही देखे थे, इसका क्या मतलब है भाई? हमारे बापा हमारे आजा पर पाजा तो कहते हैं हम ऐसे ही देखे हैं, बस शुरू से ऐसे ही। और मतलब कि इनका कैसा क्या था, जैसे इन्हें बताया गया भाई कि आपसे बताइए, जब मठिया बनी इतनी जगह। नहीं, अब दर्शकों को बताना है। अब सुनो तो, जब मठिया बनी, हाँ, अब कैसे क्या पता कि मतलब हमारे कितनी मतलब माने खुदाई हुई। हाँ, तो उन्होंने कहा कि यार एक बात, अपन हनुमान जी को उठा लें। अच्छा, अलग करके हाँ, एक बार हाँ, देखें, ये मैंने ऊपर कर दें। हाँ, भाई इतनी भर दिखा थे। हाँ, तो खुदाई किया। हाँ, तो खुदाई में 1 पुरसा हो गया, कहीं थोड़ी और खोद हो गए। अच्छा, और सब मिले ही बारे हैं, अब मिले ही बारे हैं, ऐसे 2 पुरसा हो गए, 2.5 पुरसा हो गए। अब 2.5 पुरसा पर उनके खोदे जावे तो वो तो खाई बन गई। हाँ। और एक पांव का पता ही नहीं नीचे जा रहा है। तो कितने फीट खोदे होंगे? फीट में अपन उनके भाई अब कम से कम 10-12 फुट तो खुद गई मूर्ति। अच्छा, 10 12 फीट खोद गई। तो अब जब नहीं चला, एक पाँव का नीचे, बिल्कुल एक पाँव बिल्कुल नीचे खेगा, एक पाँव ऐसे धरो है, पाँव से ऐसो। अच्छा, एक हाथ ऐसा है, एक हाथ ऐसा है। अच्छा, एक पाँव से मूर्ति खड़ी भगवान में लीन है। बताओ बिल्कुल प्राणायाम चढ़ाई, बता हमारे भगवान में, राम जी में बिल्कुल लीन है।
वो फिर भाई कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाए मोती तो मूर्ति गिर जाए, हाँ बहुत तो तेज, माने खंडित हो या जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। वही बात है। हाँ, तो पहले खुदाई का मन लो, हाँ, सब लोगों को मांगूंगा, हाँ, और फिर होगा कि नहीं 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 अब नहीं खोदना, पूरा फिर पूरा वापस से पूर दिए पूर हमने। दिया। बोले बहुत सारे तो फिर गुरुजी जैसे जब वापस इनने पूर दिए, हाँ फिर उसके बाद मतलब कि ये जो भवन अभी देख रहे हैं, ये हाँ तो 2022 में बना, अभी हाँ बना, हाँ मतलब हाँ 8 9 10 महीना होने जा हाँ रहा है। हाँ हाँ। तो नहीं बात तो ये सब बाइक पटवा उनके जो है हाँ। बहुत गरीब घराने के थे, जो हम तुमसे बता अच्छा, रहे हैं। ये जिनने बनवाए बहुत गरीब बहुत घराने। गरीब घराने के, उनने नहीं बनवाया कुछ। हाँ, आप लोग सब लोग जुट करके बेचने गरीब हथे कि उनके पास भोजन का ठिकाना है, अच्छा, लेकिन कुछ ईंट आप जाए उस कुछ बेच, ऐसे ही करके उसकी मदद करे आप हाँ। लोग, और एक ठो चीप धर जाए ऊपर हाँ। कि महाराज जी दया करो इसके ऊपर, इसके तो पास इनका क्या था कि उनने बनवाए? उनने नहीं बनवाया, जब मर नहीं, गया। उनने मतलब उनने चंदा करके हाँ बनवाए। नहीं उतनी भर जगह जितनी हम आपसे बताए उनने उतना भर स्थान बना दिया, हाँ, फिर उसको उखाड़े लोग बाग। हाँ, रामायण चलती थी, कुछ रामायण का पैसा, कुछ गांव वालों का श्रमदान, तो इसलिए ये बन गया। फिर इसके बाद में जा भी देखने इनकी कला हाँ, बढ़िया बनी, इस तनी में जितने में जो मंदिर बना, मंदिर बना है। ऊपर बास जो फिर बता हमारे कहीं का मन तैयार हो गया, हाँ, और बड़ा भारी संचय हो गया कि हे प्रभु हम तो गरीब आदमी, हम आपका करिए कैसा करें। तो ये देखा तो मैं इतने से रहे, हनुमान जी। हाँ नहीं पीपल का झाड़, पीपल का झाड़, हाँ ठीक। कहे आपसे बता, अरे कैसे कर रहे वो, जो छोटी सी बात है जो तो मतलब हनुमान जी के पीछे पीपल का झाड़ ऊपर, होगा। हाँ ऊपर 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 जा करके मैंने मंदिर जो बन गया, जैसे अब लेंटर हो गया उस पर मत हनुमान जी अच्छा, पीपल का झाड़ उस पे होगा। लेंटर पे हाँ आ गया पीपल का हाँ झाड़। हाँ, 1 साल रहो, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल होगा, नीचे आ गया ऊँचे का खूंट में कोई जड़ें आ गई। अच्छा, मतलब जड़ें हनुमान जी के ऊपर आ गई। माना ऊँचे खूंट पे आ गई, खूंट पे आ गई, खूंट हाँ। पे, हाँ सुनो नहीं। अब वो तबीयत घबरा गई, एक आदमी से बताया भाई कि यार बापू अरे ऐसी बात है, बड़ी फांसी, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, भीख मांग अपना गुजर बसर करते हैं, कैसे कैसे थोड़ी सा तेज बोलिएगा। हाँ हाँ मैंने हमने हाँ, कहा कि भाई हम गरीब आदमी हैं, हाँ। हम तो यहाँ भिक्षा मांग के अपना पेट और पूजा करते हैं, हाँ। हम यहाँ के नहीं हैं, हम रीवा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप रीवा। हाँ यहाँ जो है वो यहाँ पे जो सरवली मजगमा है, हाँ, वहाँ के पाठक है, वो हमको बसाएं कि हनुमान जी की पूजा करो, या 2 एकड़ जमीन जो में तुम्हारा अच्छा। गुजर बसर हो जाए। अच्छा, तो 2 एकड़ जमीन हाँ आप खेती लगी, भी हाँ करते हैं। खेती लगी है कि इससे तुम अपना पालन पोषण करो। पालन पोषण। उस समय बाबू ये सब वीरान पड़ी थी, हाँ, तो अब ऐसे हम और न पलटते। पिताजी ने सोचा कि बेका है हमारे पास जगत नहीं है, तो भिक्षा मांगत रहे, अपने जलते खा दें, शाम की हमें आरती कर दें, तो अपने दिन भर भिक्षा मांगे, अपने अच्छा। उसी से पालन पोषण करते, होते 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 फिर बबू कुछ सच्चाई होने लगी। अब भाई 10 15 20 साल से उन्हें पहले कुछ साधन नहीं थे। तो बब्बू ये में हम उनके 2 4 बूढ़ा गल्ला मिले, हाँ, जितना से पानी चालू भाव न से 10 5 पूरा हो जाता है, होने लगा। और नहीं तो पहले भूखने का कृपा है हनुमान जी की। हनुमान जी की, पहले हनुमान जी को कोई नहीं जानता, मैंने न को जबलपुर का आवे, न कोई कहूँ का आवे, अब आई जैसे आप आए, आप ने कुछ मैंने इनसे कहा कि प्रभु हमारे ऊपर ऐसा कष्ट है, ऐसा कष्ट है। हाँ, हाँ, कष्ट आपका कष्ट दूर होगा। हाँ, आपका केस भी हो तो हमारे हनुमंत लाल जी ने हो तो हमारे करवा दिया, आप दूसरे से बताए, फिर तीसरे से, चौथे से बताए, तब तो चैन बनती हुई ऐसे बनते बनते मतलब कि यार उन्होंने कहा यार है तो गाँव यार चरंग में यार देहात में, लेकिन वाह क्या कहना है हनुमंत लाल जी। और ये पटवा परिवार हैं जो, तो इनकी क्या कहानी है कि इनने जो है आग रख दी, हम जैसे आपसे बताए कि जब मूर्ति इतनी पुरानी इतनी पुरातन है कि झाड़ में जल लिप्त हो गई मूर्ति। अच्छा, झाड़ में लिप्त, जो पीपल का झाड़ इतना भारी दिग्गज झाड़ रहा, तो उस पूरा पुल इनने आग रख दी, आग रख दी वहाँ। हाँ पीपल में। हाँ। और जिस समय जेठ वैसाख के दिन भारी झाड़ विकराल बता हमारे कहीं का जो लोग बाग बताए, वह झाम से गिर वो भारी, अरे कहीं यार। तो फिर इनने स्वप्न दिया कि तुमने मतलब हनुमान जी ने स्वप्न दिया। हाँ उनको दिया कि यार तुमने तो हमारा छाया बिगाड़ दिया। अच्छा। लेकिन भाई कुछ मेरे लिए प्रबंध कर भाई। हाँ। 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, जब नहीं माने तो फिर मतलब चौथे दिन कक्का मर गो, 5वें दिन का भाई मर गो, तो फिर गाँव वालों से बता। अच्छा, मतलब चौथे 5वें दिन फिर उनके यहाँ हाँ फिर होने लगा बता हमारे।
फिर भी भगत चले आए, गांव वालों से बताया, उन्होंने कहा चले इतनी सी बात है, मान लीजिए आए लोग बाग के, हे प्रभु हाँ, तो बहुत गरीब है, इसके कहाँ तो खां का ठिकाना नहीं, हाँ, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत हम लोग सहयोग कर रहे हैं, तो फिर ईंट ऐसी जोड़ करके ऊपर से चीप धर है, जो शांति बन गई। हाँ अच्छा। भैया, फिर यार लोग बागों ने मठिया बनवाया, फिर अब जैसे अब वो पीपल का झाड़ रहा, हाँ, 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 तो जब वो अलाई मिस्त्री के, तो मिस्त्री कह लो गुरुदेव, ये तो इनका महाराज जी का बहुत बड़ा भारी बा है, ये तो पूरा मंदिर गिर जाएगा। अरे बिल्कुल संत हो गया, हमने कहा। अच्छा, उन्होंने मिस्त्री बोल दिया कि पूरा मंदिर गिर जाएगा। हाँ मैंने ऐसा कि जो इनकी जड़ें जो है, जड़ें हैं, हाँ फैल तो गई हैं, हाँ, फैल गई हैं, हाँ, वे वो तो बैठे रहे हाँ, नीम की पीढ़ी से। हाँ, हम जाने कि मतलब जब भी कही तो हम निराश हो गए, हाँ। हम अपने पूजा पाठ में लगे रहे। तो फिर इनका सॉल्यूशन कैसे सुनो तो पहले, हाँ, बताइए। एक पाठ किया, 2 पाठ किए, 3 पाठ करे, बैठा ही हम कहे वो तो चले गए हुई हाँ। तब कह के वे यही बैठी रहे, मिस्त्री यहीं बैठे हैं। हाँ बैठा रहा वो चिमाना बढ़िया। जब जितनी ज्यादा आप आए हो, हाँ, तो हम जब उठे तो हमको सूर्य भगवान का भोग लगाए, प्रसाद दाए, तो अरे हम कहे बोले भाई तुम हार से आ गए, उनका हार भी थे, हाँ। कह रहे नहीं बाबू, हम फिर जब से ही बैठे। अच्छा। तो कहने लगे बाबू सुनो, तो एक बात हम कह रहे हैं, हम कहें कि भगवान की दया से मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन निमित्त तुम्हें बनना पड़े। अरे हम कहे बड़े हमारे पास का काम नहीं है, चकस करते तो सब जा, तुम घबराओ नहीं, सुनो तो पहले, हाँ, हमारी भाषा सुनो पहले। मंदिर तो ये बनवाई है, हम हमारी काबू नहीं है, लेकिन अगर हम बनाती मर गया तो तुम पुजारी हो। अच्छा। हाँ उनने कहा कि तुम पुजारी हो, पुजारी तो एक एक मुट्ठी दाना से इस काम का जिससे हम बना रहे, अध जल में गए और हमारी मृत्यु हो जा, कोई निश्चित है कि हम कितने साल जिएंगे। सही बात। हम ये संकल्प कर रहे हैं कि प्रभु आप तो राजा हैं, हम मैं नौकर हूँ, पूरा करवा दीजिए। बड़ी अच्छी दया, मैं किस लायक नहीं है, मैं अहम पद से नहीं, मैं तो इतने नम्र से कह रहा हाँ। कि प्रभु मन तो मेरा ये है कि आपकी दया हो जाए तो पूरा करवा दीजिए, और नहीं तो फिर तो गुरुदेव आप जो है, आप कई टका सबका आदमी जाना था, जो शेष काम रह जाएगा तो कई आदमी यही दर्शन करना, तो आपसे कहीं ही काय को जो इतना बोले भैया क्या कर रहे हैं यार, कोनो 5 रुपया दो, कोनो 10 रुपया दो, कोनो अपनी स्वेच्छा से, कोनो बढ़िया भरा आनंद दो, कोनो भर दो, कि वो जो इसको करवाओ, या लग करके कि भैया आप लोग लग के ये गल्ला के तुम मानो संभालो, हमारे बस का काम नहीं है, आप लोग खड़े हो जाओ। हाँ। देखो आखिर फिर माने मिस्त्री हमारे मंदिर पूरा बन गो। अब जे आए जो पर्ची जब बनी जा, हाँ ये जो, हाँ जे गया जो बनी है, हाँ, तो मानो फार्म वाले आए। अच्छा, ये जो कंपनी है जिनकी, हाँ हाँ वो जबलपुर के हैं आप सब। अच्छा जबलपुर के। उनने भी कहा, अच्छा उनने एक अपनी मनोकामना, हाँ वो यहाँ आते रहे मंगलवार को, तो हर मंगल को प्रसाद चढ़ाते रहे, 1.25 किलोमीटर लाते रहे और सब बंटवा देते रहे। अच्छा अच्छा, इनके दर्शन करते रहे। उनका फार्म चालू हो गया। उनने जो है अपने जबलपुर से बता हमारे पंडित लोगों ने एक से एक विद्वान लाए, अपने यहाँ जो है मंदिर की जगह शुद्धवाए, सामान पड़ गया, माना सब आ गए, और अनायास एकदम से उनकी बुद्धि जा हो गई यार यहाँ तो हम भर माने मंदिर में जो हम हनुमान जी कहा जाते हैं, वहाँ कई लोगों को माने चलंग में आ गो, सरोदा आ गो, मरिया आ गो, फला बहुत दूर दूर तक, तो कुछ तो विशेषता है हनुमान इस मंदिर में। हाँ माने वो जबलपुर से आए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ क्यों आते हैं, हाँ, तो यहाँ कुछ विशेषता तो है, हाँ, या फिर उनको हनुमान जी बुलाते हैं। हाँ सोच तो एक दिन आए तो कहते गुरु जी हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए। मैं ये चाह रहा था कि मुझे कुछ सेवा का अवसर, मुझे इच्छा है मंदिर की सेवा की। हाँ हाँ, मैं कहा बहुत बढ़िया। तो बोले नहीं आपको निमित्त बनना पड़ेगा। एक खोली बनी थी, हाँ छोटी सी खोली, हाँ, कि आपको 5 ईंट निकालना पड़ेगा। थोड़ा घबरा, बोले घबराइए नहीं आप, हाँ आप निमित्त बने बस खत्म बात, कल से काम चालू। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या क्या काम कराया यहाँ पर? ये पूरा, अच्छा ये जो डिजाइन देख, हाँ जैसा उन्हीं का काम, पूरा उन्हीं का। और फिर से भी कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग सब उन्हीं का, फुल पूरा खर्चा, टाइल्स भी सब उन्हीं का, फुल उन्हीं का। अच्छा, अब फिर से उनके मिस्त्री नहीं आया, वो मैंने बुलवा रहे 2 बार हो गए। अच्छा अच्छा, फिर से उनको जो गद्दी अद्दी बनी, हाँ, जो उनको जितना अच्छा, हाँ वो लाए थे कि जितना अच्छा से अच्छा बन सके तुमसे, वो अपनी
स्वेच्छा हाँ, से जो, मैंने उनको आपके जबलपुर से कि कैसा तुम बनाओगे इसको, हाँ जितना सुंदर बन सके भगवान का धाम, हाँ गद्दी। ये केवल वो लड़का लोग हैं उनके लिख गए हैं ये, उनका वो कोई भारी योगदान यहाँ नहीं है पटवा परिवार का। अच्छा, बस पर जितनी हम उन्होंने तुमसे ये लिख बात- दिया कि चलो उनको हाँ सपने में हाँ, आए याद थे, तो लोगों के याद याद रहे रहे लोगों उसका नहीं, उसमें नहीं है। उनका कोई भारी वो नहीं था। नहीं उनके खाने भाई पीने खुद की का सारी ठिकाना नहीं है, बेकार हिम्मत है हमारे कहने पर ये है कि हनुमान जी ने उनको चुने। सुने नहीं भाई, उन्हें आग रख नहीं, दिया। उन्होंने गलती किया था ना। हाँ अच्छा, मंदिर में आग लगा दी। हाँ, आग लगाया जब हम आए कहेंगे, जब तो भी मारे डर के मारे अच्छा, आग धर न धरते तभी तो कि मंदिरिया बनवा दे रहे हैं, केवल उनके खिलाफ। छोटी सी मरिया छोटी टाइप सी की। मरिया टाइप की, बस हाँ। इतना, जैसे आप देखो। खाने खुले रहेगा वो क्या मंदिर बनवाएगा। सही बात है। तो फिर वो जो मैंने विश्वकर्मा थे हाँ वो हो गए सरपंच। तो अच्छा, फिर उनने मंदिर जो है हाँ उनने बनवा दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद फिर जो आए अपने फार्म भरे हाँ। जबलपुर से, रांझी कहाँ के, रांझी के, रांझी के हैं। रांझी के, तो फिर उनने जी बनवा लिया। अच्छा, अब आप आए हो आज, अब साल भर बाद आई हो तो कुछ और नक्शा हो जाए, क्योंकि वो इसको बदलने फिर से वाले। बदलना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और गुरुजी मैं एक और चीज पूछूंगा कि यहाँ पे शैलेश्वर धाम के जो महाराज हैं उनकी भी फोटो लगी हुई है, लोड़ा पहाड़ धाम वाले गुरु महाराज की भी फोटो लगी, तो ये यहाँ आते हैं? आज पहले यात्रा है बब्बू। वो तो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं। हाँ भाई पहले नहीं बब्बू, हम बताइए तुमसे, हाँ जो जी महाराज हैं, जो जी हैं, हाँ। हाँ लोढ़ा पहाड़ वाले 2 बार हो गए। अच्छा, आते रहते। आए रहे मतलब हमारे कहने का मतलब कीर्तन जितना होत रहे, तो उनसे आग्रह किया गया कि प्रभु यहाँ आप दोबारा यहाँ आइए। आए भर नहीं, वहां से उतरे और सीधे डायरेक्ट सीधे आ गए अंदर। हाँ, हनुमान जी और के फिर चरणों इसके में। बाद यहाँ पे मतलब तखत डाल रहे, हाँ वहां बैठे, और बैठने के बाद पुनः फिर से उठे और फिर आ गए अंदर। अच्छा। और यहाँ से निकले तो फिर आदमी देखने पर कहे महाराज जी भी गए। अच्छा, मतलब लोगों की भीड़ इतनी आने हाँ, लगी इतनी होगी। ज्यादा जनता थी कि कहे महाराज जी भी पैदल ही चले गए। जहाँ पुलिया सी है ना, पुलिया कहाँ दिखान है, ऊँचा सोच लो, गाड़ियां इतनी जैसे वो कोलाने तक गाड़ियां लगी थी, मैंने आपकी जीप फलाने के लिए वो मार के महाराज जी आ रहा है दर्शन के नाम, तो वे पैदल ही चले गए उतनी दूर। और जो हमारे शैलेश्वर धाम के महाराज हैं वो कब आते रहे? वो बहुत पहले ही आए हुए, पहले ही आयत रहे, अब तो है नहीं वो तो। हाँ, वो तो ब्रह्मलीन हो चुके 2015-16 में शायद। हाँ 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 उनने शरीर त्याग हाँ किया। हाँ आए हाँ। थे वो, इसलिए वो दमोह में रहते रहे, जे वाले ना, जे वाले नहीं, ये जे शैलेश्वर धाम सैलवारा। सैलवारा बारे, हाँ सैलवारा बारे, हाँ जी बहुत पहले आए, बताए थे। अच्छा। हम लोग जब गए उनके दर्शन करने, हाँ हाँ। तो कि हम चनवा हो आए हैं अच्छा। और हम दर्शन कराए। हनुमान जी की मूर्ति है बड़े वो से, मतलब हाँ बहुत अच्छी प्रकट मूर्ति है, हाँ हाँ। और बहुत आप चनवा के हैं? कहा कि हम चनवा हो आए अच्छा। और हनुमान जी के यहाँ दर्शन करे आए हैं, तो इसलिए उनका काम सही है। तो ये जैसे पुजारी जी मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कोई यहाँ पे आते हैं, लोग दर्शन करने आते हैं, कोई मनोकामनाएं लेके आते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि कोई लोग शादियों के कार्ड भी देते हैं शादी होने से पहले हनुमान जी को। तो क्या इसमें इनमें ऐसा क्या चमत्कार है कि लोग यहाँ आते रहते हैं? काम सिद्ध होगा तब आए हैं। मतलब आपका बिल्कुल। आप जैसे अब आए हो, जी हाँ। आपने अपनी अर्जी लगा दी, जी। अगर आपकी अर्जी स्वीकार भगवान हनुमंत लाल, क्योंकि भाई वो से सर, हाँ तो अब आप खतवानी पड़ी भी नहीं कहे हमका, वो हम मैं किसी से कुछ पूछता नहीं हूँ हाँ। भाई, वो जज हैं, फैसलाकार वो है, हनुमान जी हैं। मैं नहीं जानता कुछ भैया, खुला दरबार है बढ़िया, तो अपनी अर्जी लगा दो, स्वीकार कर लें तो ठीक, उनने स्वीकार कर तो ठीक, यहाँ कुछ नहीं लगता, यहाँ तो दर्शन भर का काम है। वो नहीं है। अब कई लोग बाग आते हैं अपना नदिया धरोहर धर देते हैं, ये तो खूंट में पूरा धरोहर हाँ भर दिया। जब आप आए कि गुरु हमारी धरोहर हम से भैया जी हाँ। इतना काम जरूर है, बता हमारे कहेगा कि कोई अगर अपने मन से धरता है, कई लोग बाग ऐसे ही पूर से फूल ही भर चाहता, अगर हम अपनी उन्होंने अर्जी लगा वो दें प्रार्थना और काम करी, सिद्ध होगा, काम सिद्ध हो गया, तो फिर वो हर साल वो 2 महीने नहीं में भाई, वो तो आवे ही करेगा कि बिल्कुल आएंगे। भाई जो उससे बनता है और 10 खेले तो के पर अभी ऐसे कुछ भक्त हैं जो आते रहते हैं, आते रहते हैं बाबू, आते मतलब रहते हैं। हनुमान जी काम उनका हाँ सिद्ध हाँ करते हाँ, हैं। मना करते हैं, वो आते रहते हैं बेटा, अच्छा। 6 महीना के बाद भी आते, 7 साल बाद भी आते, जिसको जब समय मिल जब जाए समय मिला मतलब हम आए गए कि हमारा काम सिद्ध हो गया, तो वो आते जरूर। आते जरूर हैं। मतलब ऐसा तो है ही नहीं सके, बता हमारे कहेंगे हाँ भाई वो अब भागा ही नहीं हो, तो बात एक अलग है,
उन्हीं हमारे वो- गांव से हैं जो दो चार लोग हैं हाँ जो कि आते रहते हैं, बाकी तो नहीं आते, हाँ। क्योंकि आस्था की बात है। वो गांव के तो हनुमान जी हैं। गांव के, अब गांव के हर लोग ये गांव में सोचते तो- हैं हाँ कि मंदिर है, हाँ सही हाँ है हाँ, बस इतनी वो, बात। और जागरूक नहीं है बा- कुल मिला के। बाहरी लोग इस यहाँ पर आए, जी हाँ। अब आपका भारी कष्ट है, तो आप जिस करुणा से इनका पुकार करोगे आत्मा से, अब उतनी दूर से आप आए हो, उतना हमारा गांव का आदमी ने नहीं आते, नहीं न पुकार करेगा। नहीं पुकार। भाई देखो बाबू, दुख में या हमारा भाई मतलब बीमार है, या हमारे ऊपर कोई ऐसा कष्ट है, या कोई केस लगा है, या कोई ऐसी व्यवधान है, हाँ या प्रभु हमारे भैया की शादी नहीं लग रही, हम कई जगह गए, सब हो, हमारी बहन की शादी नहीं लग रही, दिन बंद दया कर दो प्रभु। कोई ऐसा निमित्त आवे कि जहाँ पर न सोचते वहाँ हनुमान चंद्र जी उपतय की कि यार तुम यार उतर गए हो फला जगह, नहीं गए भैया, उतर जाओ भला। हाँ, तो करो अपने भला। काम लो, आपके हो जाएंगे। आप आ गए, लो और- अरे अरे हाँ बहुत चमत्कार। लेकिन इनका चमत्कार ये है बाबू, मतलब हमारे भाई किसी भी देश में को पहुंच जाओ बन जा कि तुम वहां नहीं गए, उनके यहाँ जाके सही देखो। बात है। इनका काम बड़ा विचित्र है, बड़ा निराला है, खैर हनुमान जी तो हर जगह हर जगह और विराजमान है। हर भेष बना ले। और मेरा भी यहाँ आने का रुचि ये रही यहाँ आने की कि मैंने इनके बारे में सुना, कई लोग बताए कि एक पैर पाताल में है। अब मैंने सोचा कि वो दिखता होएगा भाई पाताल में, पर वहां बाद में फिर बताई कि पाताल में ऐसा है कि एक बार खोदा गया था, हाँ बाबू, तो उनका पैर बिल्कुल अनंत, मतलब कि नीचे नीचे, उनको कोई तोड़ ही नहीं मिल रही थी। जितने खोदत गए उतने बाहर गए, जितने खोई उतने, तब उन्होंने कहा भैया ऐसा ना हो कि कहीं कोई गलती हो जाए हमसे। नहीं, एक पांव से मूर्ति है, अब इतना वजन है, कहीं ऐसा ना हो कि मूर्ति शायद टूट गई था। तो गुरु जी ये पूछूंगा, इसमें कुछ भी मतलब नक्काशी या तराशा नहीं, कुछ नहीं, जो बिल्कुल है बिल्कुल automatic। बिल्कुल, इसमें कुछ जरा सा वैसे ही सुंदरता है जैसे ऐसा ही है बाबू, बता पाए मतलब जैसे बस। हनुमान जी हाँ, के हाँ, चेहरे का तेज और हनुमान जी का चेहरा, हाँ। मतलब ये सब लेकर के ही प्रकट नहीं हुए। बाबू, यहाँ कुछ नहीं बनाया गया बेटा, जैसा आप देख रहे हो इसी प्रकार मतलब हमारे कुछ जरा सी किसी माना कोई मिस्त्री या कछु भी कोई जा जरूर है मतलब कि उनको कोई ने टच नहीं किया। हाँ इस नहीं तरीके किया, जा जरूर कि जो खपड़िया है बाबू, हाँ। ये आग की आंच से चटक गई है जरूर, मतलब हमारे अच्छा, वो जो आग जलाते हैं। आगे जो नहीं, वो जो आग लगी ना उस झाड़ में रहे, अच्छा तो पीपल के झाड़ में रहे हाँ। जिप्त रहे, और जिस समय आग लगी तो जो खपड़िया जरूर चटक गई, माने जा जो माने बनी थी, हाँ। ऐसा बना था बाबू स्वरूप उनका कि क्या कहना है। अच्छा तो वो जरूर मतलब कहीं कहीं गड्ढा गड्ढा हो गए, हाँ। लेकिन उसकी कोई बनवट नहीं, वो जैसा मतलब बने हैं वो वैसा ही है, विराजमान। उसमें किसी ने जरा सी भी कारागारी नहीं की। अच्छा, सिर्फ उनको चोला चढ़ता है बस 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 इतनी बात है और बाबू। चोला आप ही चढ़ाते हैं। हाँ, और नहीं भाई। अब हाँ गुरुजी, मुझे याद आया, ये चोला जैसे बोलते हैं, ये किस दिन चढ़ाया जाता है हनुमान जी को? मंगल शनिवार, हर मंगल और हर शनिवार। तो ये सुबह का बोलते हैं कि कोई देख ना पाए तब चढ़ाया और जाए। नहीं बेटा, हम बताइए बात जैसी आपका है हाँ। ऐसा तो नहीं है बेटा, अब हम हो गए माने 75-76 साल के। आप 76 साल? हाँ मैंने तो बेटा अब अपनी अब शक्ति नहीं है कि हम अब 4 बजे रात के उठे। अच्छा। तो बेटा एक बात है, 5-6 बजे उठे, नहाया धोया, हाँ। वो बढ़िया। अब उनसे कह भी देते हैं कि अब प्रभु ज्यादा जवाब नहीं, लेकिन अब सेवा तो मुझे करने है। हाँ। जब उन्हीं तक पहले प्राण बेटा है तब हमारे तक सेवा। पहले गांव में रहते थे, पहले यहाँ नहीं रहते थे, हाँ। अब वहां से चले भी बेटा, तो हम बताइए तुमसे, हम 7 बजे का जरूर है कि 7 बजे तक हम अपना उनका चूल्हा हम चढ़ा देते हैं, तैयार हो जाए। हम झूठ नहीं बोलते, इसलिए बेटा कि अब हमारा सियाना है, सही बात। अब उनसे कहते हैं कि प्रभु हम अब करी कहा, तो वो सब जानते हैं। लेकिन यह जरूर है कि हमारे हनुमंत लाल जी, आप कोई बात कहो तो सुन के जरूर मतलब हमारे कहता कार्य जरूर सिद्ध करते, हम इतना जानते, हम इतनी उम्र में। हाँ, और तब तो लोग मुझसे कहते भी रहते हैं कि प्रभु हम इतने गरीब रहे, ब्राह्मण है, हाँ। और ये कलयुग है, अगर इन लोगों का भक्तों का काम न करी हो तो हम उनसे कोनो पलागी नहीं करे, तो कम से कम इनका कार्य करते रहो, पाठ भी करे, पूजा भी करे, इनका भक्त का काम तो कम से कम कुछ जागृत रही आई ही चाहिए। तो भाई बताओ तो हमारे आप आए हो आज जी बिल्कुल। अब देखना आप बताओ हमारे, तो आप फिर ये हनुमंत राज जी खुद ही स्वप्न में दिखाएंगे। अच्छा। तो आप कही हो कि हमको जाना है या दर्शन करने हैं जी। कुछ नहीं भैया, बात हमारे हम दर्शन भर कर आओ बाबा। हाँ। इनकी ऐसी कला है। अच्छा। तुम देख रहे तो अपने आप आप लगे कि हम यार उतर के, और ऐसा ही जैसे मेरे दर्शन नहीं, मतलब वो जैसी आप मूर्ति देखे ऐसा ही दिखेगी आप। कांड में लिखा है कि मोहि छिल छिद्र
मोहि कपड़ छल सदन हाँ भाव। हाँ हाँ, वो निर्छल भाव से आवे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई नहीं, आप जिसका होगा उसी के कार्य सिद्ध होंगे, चाहे वो कोई कोई हो, स्त्री और पुरुष मुझे बच्चा कुछ बूढ़ा, नहीं चाहिए, तू मुझे दर्शन भर कर, मैं तो तेरे साथ में। सही बात मोहि है, कपड़ उनको क्या जरूरत के है, संग में, मोहि कपड़, मैं तो देने वाला हूँ। सही बात, मोही कपड़ सदन भाव। बताओ कपड़ अच्छा की मैं, भावना रहे आदमी के और फिर अंदर, बया बे वो बे मिठाई लावे, ये मैं उससे नहीं, कुछ नहीं उससे होगा। कोई, आप तो खुद बुद्ध जी हो बेटे, बताए। और अगर वो सीताराम भर कर रहा तो उसके संग में है हनुमंत लाल, कोई के संग में है, मतलब बोले मुझको तो ऐसा भक्त नहीं, चाहिए। अब मुझे कभी ऐसा मोही लगे कि कपड़ मैं से फिर से आऊं तो मैं बेधड़क फिर से आऊंगा दर्शन करने। कोई बात बहुत है। बहुत धन्यवाद अरे बिहारी नहीं जी नहीं बेटा, आपका। बहुत बढ़िया। अच्छा तो आप भैया, गाइस आप, जैसा आपने देखे, अरे वाह मैंने वाह, अभी पुजारी जी से बात करी कि उनने पूरे मंदिर का ब्यौरा बता दिए, क्या है कैसा है, उनने अपना रहन सहन भी बता दिए, और मंदिर की जो खासियत थी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, पुजारी जी ने भी बता दिया। तो अब आप यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं, ये मंझौली ब्लॉक में हाँ चनगवा ग्राम, जो कि हनुमान जी यहाँ मतलब स्वयं प्रकट हुए हैं, कोई स्थापना नहीं की गई, कोई इन पे नक्काशी नहीं की गई, स्वयं ऐसा इनका चेहरा, जैसे कि जो हम एक कल्पना में देखते कि हनुमान जी ऐसे होते हैं, तो वो उस तरीके का ओरिजिनलिटी जिसको बोलेंगे वो चेहरा लेकर के यहाँ प्रकट हुए हैं, और बहुत ही प्राचीन है ये। इन पुजारी जी को खुद नहीं मालूम कि हाँ कब हाँ पीढ़ियां हाँ, निकल गई हैं, ये तब के यहाँ मतलब बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे इनके मंदिर में भव्य निर्माण चलता जा रहा है। अब हनुमान जी की कृपा है, हो सकता है कि आने वाले समय में और भी बड़े रूप में विशालकाय मंदिर हाँ। बनेगा। अब वो तो बनेगा ही, ये तो नहीं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ एक बार अवश्य आए, दर्शन करने के हिसाब से आए या घूमने के हिसाब से आए, या कोई भी भावनाओं से आप इनके दर्शन करने आए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एक बार यहाँ अवश्य आए, शांति सुकून दोनों मिलेगी, और हनुमान जी को आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा कि ये बिना तराशे हुए, बिना स्थापित किए हनुमान जी स्वयं प्रकट हनुमान जी हैं। तो दोस्तों जय श्री राम, और मेरा चैनल हनुमान दर्शन है, आप इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो गाइस एक बार और आप लास्ट बार इनके दर्शन करिए, मैं क्योंकि अब जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा था कि इनके एक बार और दर्शन करूँ। बहुत ही मतलब मेरा मन विचलित हो गया इनको देख के, मतलब विचलित ऐसा हो गया कि जाने की इच्छा नहीं हो रही। एक बार और दर्शन करिए इनके, और प्यार से बोल दीजिए अगर वीडियो देख रहे हैं तो जय श्री राम, जय श्री राम।